हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MED 002 का सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के डाउट आ रहे हैं। जैसे MED 2 का सब्जेक्ट जो है, ये आप सबको पता तो चल गया ही होगा कि बाकी सब्जेक्ट से आपके सेकेंड ईयर में अलग है, क्योंकि बाकी सभी पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल की बात करूँ तो 50 मार्क्स का पेपर आता है और उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पर जो MED 2 का सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले कितने आ रहे थे आपके, 50 में 10 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब पहली बात तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 8 आएंगे। मैं सारे के सारे डाउट आपके इसमें ले लूंगा, कितने पेज लिखने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आप क्या क्या करो, ये वीडियो उसके लिए। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करके जाऊंगा कि आप कल इस क्वेश्चनों को जरूर एक बार सरसरी निगाहों से अच्छे से देख कर जाना। वो ज्यादा नहीं, आपके 10 क्वेश्चन तक है, वो क्वेश्चन आप देख लेना। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आपके पेपर में, पहले ही बता दूं, आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगर 8 क्वेश्चन नहीं आते, मान लो 10 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन वो रेयर चांस होता है। और 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपका पेपर में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, पहली बात तो 8 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कोई भी आप पे बाउंडेशन नहीं है कि आप पहली यूनिट मतलब पहले भाग में से करो इतने क्वेश्चन, दूसरे भाग में से करो। जैसा कि सभी पेपर में आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले पार्ट में से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, दूसरे पार्ट से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। अब 4 क्वेश्चन हो गए, 2 और 2, पांचवा क्वेश्चन अब चाहे कहीं से भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कहीं से भी पहला दूसरा तीसरा, आपको 5 क्वेश्चन इसमें कोई भी करने हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये आपका लेटेस्ट पेपर ही है, दिसंबर 2025 का। इसमें आप देखोगे हर क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप सभी के लिए आएंगे, इसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन में का और खा 2 पार्ट है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 5-5 नंबर के हैं। तो बच्चे पहली बात तो यही पूछ रहे हैं कि भाई कितना लिखना चाहिए। जैसे मान लो ये आपकी शीट शुरू हो रही है, आगे आप लिखना शुरू कर रहे हो, अपनी शीट पे लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, भर गया। इसका बाद इस पेज को पलटोगे, वो वाला पेज, और आपको लगभग आपके पेपर में टोटल नंबर ऑफ शीट जो है 32 आती है। 2 घंटे हैं आपके पास में, 2 आवर्स है। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप अच्छा खासा लिख लेते हो, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेज देने हैं। 3 पेज में आपको क्या क्या लिखना है, 3 पेजेस में सबसे पहले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसका पहले आप इंट्रो बनाओ। आपको इंट्रो नहीं आता तो पॉइंट पॉइंट की बातें ही लिख दो, आप इंट्रो बनाओ। लेकिन जरूर इंट्रो लिखने के बाद में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो निम्नलिखित प्रकार से है या फॉलोइंग टाइप से, जिस भी तरीके से आप इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हो तो हिंदी। फिर उसके बाद आप पॉइंट बनाओ, पॉइंट बना के लिखो आंसर को अपना। जब आप पॉइंट बना के आंसर को लिख दोगे तो लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पक्का लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष या कंक्लूजन जरूर लिखना है, ध्यान रखना है। इसके बिना आपका आंसर जो है वो अधूरा है। आपको अगर निष्कर्ष में भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने जो पॉइंट पॉइंट बनाए थे उन पॉइंटों को लिख दो और लास्ट में लिख दो, अतः उपरोक्त बातों से हमें ये पता चलता है। जैसे इसमें सतत विकास के उद्देश्य पूछे थे, तो सतत विकास के उद्देश्य क्या है, आप ऐसे लिख देना। दो पॉइंट पॉइंट लिखने के बाद में अब यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात। आपका आंसर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होगा। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, अच्छी खासी स्पीड है, तो आपको एक आंसर जो है 3 पेज तक लेके जाना है। अगर आप एक आंसर का मतलब ये है कि जैसे का कर रहे हो तो का को 3 पेज तक लिखो। जैसे आप खा को लिख रहे हो तो इसको भी कोशिश करो 3, 3 नहीं तो 2 प्लस कर दो, यानी 2.5 यानी 2.5 पेज भी ले जाओगे तो एक क्वेश्चन ओवरऑल आपका 5 पेज जाएगा। 5 क्वेश्चन करोगे आप तो 5 क्वेश्चन लगभग आपके 25 पेज में जाएंगे। और 32 पेज की शीट होती है भाई, हम तो पूरी 32 के 32 भर देते थे 2 घंटे में भी, मैं आपको बता दूं अपनी बात। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये पहली बात तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि जिन बच्चों की राइटिंग स्पीड है वो अच्छी खासी, तो वो लिखो। जिन क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चनों में आप 3 पेज लिख दोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो डिफिकल्ट हो सकता है पेपर में, आपको याद नहीं है, तो उसके लिए 2 पेज तक तो आपको लेके ही जाना है। और आपकी राइटिंग की स्पीड अच्छी है तो आप 2 पेज से ज्यादा लिखो, 3 पेज तक आप इसको पक्का लिखो। पहली बात, राइटिंग की स्पीड अच्छी नहीं है, आप लोग कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप 2 पेज में लिखो। देखो एग्जामिनर आपके पेज भरने से नहीं देखता, आपके पॉइंट और कंटेंट कितना अच्छा है इससे डिपेंड करता है।
ये भी ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे हम तो सारा कर देते हैं, और बहुत से टीचरों के मुंह में भी आपने ये बात सुनी होगी कि जितने ज़्यादा पेज भरोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, बट ऐसा कहीं नहीं होता। आप जितने अच्छा आंसर लिखोगे, आप उसमें कॉम्बिनेशन बनाओ। हेडिंग में जब बना रहे हो पॉइंट्स की, तो आप उसमें ब्लैक पेन का यूज़ करिए, चीज़ों को हाईलाइट करिए, देशों के नाम आ रहे हैं, अगर कोई ईयर आ रहा है, कोई नेम आ रहा है, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी मीडियम वाले भी, तो इससे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, टीचर की निगाह पड़ती है, टीचर जानता है कि बच्चा अपनी नॉलेज दिखाना चाहता है, और इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि कई बार आप देखोगे, आप अपने आंसर को और अच्छा लिखना चाहते हो, तो इसके लिए एक और मैं आप लोगों के लिए सजेशन दूंगा। जैसे 2 घंटे का पेपर है, तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने। तो आपका एक क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए? अगर आप ओवरऑल देखोगे, तो एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपको 25 मिनट में करना है। 25 मिनट में एक क्वेश्चन, फिर अगले 25 मिनट में एक क्वेश्चन, फिर अगले 25 मिनट में एक क्वेश्चन, फिर अगले 25 मिनट में एक क्वेश्चन। कितने हो गए अगर आप देखोगे? तो 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का, जिसमें से आपने 100 मिनट ले लिए। अब लास्ट में तक, क्योंकि हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो वो आप 20 मिनट उसमें ले सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन जैसे हम लोग करते थे, तो एक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ही आपके 30 मिनट लग जाते थे। जैसे 30 मिनट लग जाते थे, तो हमारा रिदम बन जाता था, तो उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा, क्योंकि शुरुआत में आपको आंसर अच्छा लिखना होगा। कहते हैं, एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको अपने आंसर शीट में ऐसा पहला आंसर लिखना है कि टीचर को लगे कि हाँ भाई, जिस बच्चे की मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ वो बच्चा अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत छूट भी जाता है, रह भी जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेज के बारे में मैंने बता दी। आप शुरू से ही, पहला पेपर तो आप दे ही चुके हो, शुरू से ही आप इस चीज़ को देख के चलो कि कितना आप लिख पाते हो, कितना नहीं लिख पाते। अच्छा, अब एक बात ये भी थी कि इसमें, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए। अब यहाँ पर जितनी नॉर्मल सी बात थी, देखो जिसकी तैयारी हो चुकी है बढ़िया, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, लेकिन जिसकी तैयारी अभी तक बाकी है, तो उस बच्चे को क्या करना है, कैसे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी है, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। आज रात को आपको ये एक बार जरूर अच्छे से करके जाना है। जैसे सबसे पहले सतत विकास का अर्थ और इसके उद्देश्य, एक तो ये क्वेश्चन करके जाना ही जाना है, कंफर्म करना है। मैं इसमें 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं। टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनना। टॉप 10 क्वेश्चन अगर मैं खुद भी पेपर बना रहा हूँ तो उसमें से बनाऊंगा, बाकी तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करके जाना है, इसका अर्थ और इसके उद्देश्य। पहला क्वेश्चन आपको ये करके जाना है। देखो, यहाँ पर मैं 3 पेपरों के अंदर में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है। एक आप यहाँ पर लैंगिक असमानता को पढ़ लेंगे एक बारी, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब 2 उपागम का क्वेश्चन है सतत विकास के अध्ययन में। एक तो बहुआयामी उपागम है, और दूसरा है आपका पारिस्थितिक उपागम। एक बार इस क्वेश्चनों को भी कर लोगे आप। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ध्यान से सुनना है। पारिस्थितिक उपागम और दूसरा बहुआयामी उपागम, इन दोनों को, ठीक है, याद रखना आप सभी को। एक क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है कि सतत विकास की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2 वैश्विक मुद्दों को विस्तार से बताइए जो क्या कर रहे हैं, सतत विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैंने ये तो इसमें आपको 6 पॉइंट बता रखे, इसमें तो 2 ही पूछे हैं। अगर आपके पास में नोट्स हैं तो आप उसमें से देख सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, जो कि इस चैप्टर में बताया गया, अब तक 4000 से ज़्यादा बच्चों ने देख लिया है, और 500 से ज़्यादा बच्चों ने नोट्स को खरीद चुके हैं वो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास बचा ही नहीं है। आप उसके अच्छे आंसर पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, जैसे इसमें जलवायु परिवर्तन पूछ लिया है, आपसे जैव विविधता के बारे में पूछ ले, आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ ले, आपसे ओजोन परत के बारे में पूछ ले, इसके क्या दुष्प्रभाव है, उसको कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्वेश्चन ये भी आप कर लो। मैंने कहा आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को खुद, देखो पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। यहाँ पर मैंने कोई पेपर नहीं बनाया, बट मैं एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता हूँ, तो जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखते हो आपके पेपर में आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की रक्षा में भारत की न्यायपालिका ने क्या क्या कदम उठाए हैं। उपयुक्त 5 केस अध्ययनों के, यानी केस स्टडी के बारे में आपको इसमें बताना है। एक क्वेश्चन आपको ये भी कंफर्म करके जाना है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बताने जो सतत विकास के लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये क्वेश्चन करना है।
और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कोई भी अगर आप देखोगे सतत विकास क्या है, इसके जो विभिन्न आयाम है कौन कौन से हैं, तो आप आयाम के बारे में बता दो कि मैंने 2 आयाम के बारे में तो आपको बोला ही है अभी, पारिस्थितिकी आयाम, दूसरा आपका बहुआयामी आयाम। ये आ ही रहा है, देखो यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। एक क्वेश्चन आप ये भी अंतरा पीढ़ी और अंतः पीढ़ी इन दोनों वाला आप क्वेश्चन कर लेंगे। सतत विकास के अध्ययन के लिए अब सकारात्मक उपागम, तीनों को आप उपागम हो गए एक तरीके से आप लोगों के लिए। एक यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र उपागम आपको दिख गया, यहाँ पर मैंने कहा उपागम का क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है। एक क्वेश्चन आपको ये कंफर्म करना है, सशक्त जीवन शैली के बारे में आपको बताना है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब ये क्वेश्चन भी मैंने करा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो देशों के बन रहे हैं, जो सतत विकास में बाधा बन रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को मिलता है, अभी जो पीछे था वही जलवायु परिवर्तन, जैसे मैंने कहा था अभी जलवायु परिवर्तन का इसमें पूछा गया है, जैसे जलवायु परिवर्तन क्या है और उसके दुष्प्रभाव और उसको कम करने के लिए उपाय क्या है। तो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, जलवायु परिवर्तन सतत विकास पर इसके क्या प्रभाव है, जलवायु के परिवर्तन को कम करने के लिए कोई सुझाव दो। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। क्वेश्चन यहाँ फिर से आ जाता है आप लोगों के लिए, भारत सरकार ने पर्यावरण को शरण को सुरक्षित करने के लिए कौन से 2 कदम उठाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो न्यायपालिका वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कौन से सम्मेलन हुए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पेपर पे हम आ रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। सततशीलता शब्द मैंने बताया था अभी, ये करना ही करना है आप सभी को। अंतः पीढ़ी वाला क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर रिपीट होता हुआ, जो कि मैंने भी आपको बताया। सतत जीविका वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण कानूनों को क्यों नहीं लागू कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको कंफर्म कर करके ही जाने हैं। एक क्वेश्चन ये भी कर लेना, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। फिर से आ गया, जलवायु परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, किस प्रकार ये प्रभावित कर रहा है दुनिया को। ये क्वेश्चन कर लो, जो आप लोगों को मैंने नोट्स दे रखे हैं वो आप कर लो। जिन बच्चों ने नोट्स प्राप्त करने वो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके उसको ले सकते हो। बाकी आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम का जो भी डेट है वो कमेंट करके मुझे, या फिर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर के थ्रू अपने एडमिट कार्ड पे जो भी एग्ज़ाम की डेट लिखी है सब्जेक्ट वाइज उसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी की डिटेल हाइड करके मुझे भेज दें, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी वीडियो बना दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता, मेरे को ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, तो मैं ऐसा ना हो कि आपका पेपर और छूट जाए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आपका जो भी पेपर हो रहा है जिस भी सब्जेक्ट का, तो वो क्या ना कैसे करके अपने पेपर की डेट्स हमको या तो कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे भेज दोगे, आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाओगे। कभी डाउट रहेगा तो आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। बाकी हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।